हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उनकी सिंथेसिस भी होते रहती है और उनका यूटिलाइजेशन भी चलता रहता है। तो ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स से भी फैट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर केवल ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन से ही फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ न्यू कंपाउंड जो है, नए तरह के जो प्रिकर्सर्स हैं उनसे सिंथेसिस किया जा रहा है फैटी एसिड का। तो इसे ही हम कहेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड को डी नोवो के नाम से भी जाना जाता है, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। डी नोवो, इस डी नोवो का मतलब होता है न्यू। नया मॉलिक्यूल, फैटी एसिड के नए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस ही कहलाती है डी नोवो सिंथेसिस। बहुत एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज डी नोवो सिंथेसिस फॉर फैटी एसिड, या फिर क्या है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो डी नोवो सिंथेसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके लिए जो साइट है, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायो फैटी एसिड्स, जनरली इसके लिए जो साइट है वो है लीवर, किडनी, एडिपोज टिश्यूज, एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। तो ये ऑर्गन्स हैं जहाँ पर डी नोवो सिंथेसिस हो रहा है या फिर फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है। मेनली लीवर है, इसके अलावा किडनी, एडिपोज टिश्यू एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, इन जगहों पर फैटी एसिड की सिंथेसिस लगातार चलती रहती है। इनके लिए जो एंजाइम का लोकेशन है, एंजाइम का जो लोकेशन है वो है साइटोसोल। सेल के साइटोसोल में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स ये स्टोर होते हैं या ये प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोसोल में। इसीलिए सेल के साइटोसोल में ये रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स, कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? तो इसमें सबसे ज़रूरी है एनर्जी सोर्स और कार्बन का सोर्स। कार्बन कहाँ से आ रहा है? जो फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहे हैं? तो एसिटाइल को ए फॉर कार्बन मॉलिक्यूल, सोर्स ऑफ कार्बन क्या है? एसिटाइल को ए। और एनर्जी के लिए एटीपी, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, है NADPH। तो ये सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट हो गए। सोर्स ऑफ कार्बन एसिटाइल को ए है, एनर्जी के लिए ATP यूज़ किया जा रहा है और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के लिए NADPH है। यहाँ पर इसी वजह से ये जो सिंथेसिस है फैटी एसिड का वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। इसके 3 स्टेजेस है।
कौन कौन से हैं इसकी 3 स्टेज। फैटी एसिड सिंथेसिस 3 स्टेज में कंप्लीट हो रहा है। तो इसके 3 स्टेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमको प्रोडक्शन एसिटाइल को ए चाहिए, तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है यही कि हमारे पास एसिटाइल को ए कहाँ से आ रहा है और दूसरा NADPH कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहला फेज इसका है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को ए एंड NADPH। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल को ए टू मेलोनाइल को ए। और थर्ड है रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है फैटी एसिड का सिंथेसिस। तो सबसे पहला स्टेज है हमारा रिक्वायरमेंट में है कि हमको एसिटाइल को ए फर्स्ट चाहिए, तो एसिटाइल को ए और NADPH का प्रोडक्शन। दूसरा है एसिटाइल को ए का कन्वर्जन मेलोनाइल को ए में। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये एक एंजाइम के कॉम्प्लेक्स है जिसमें 7 टाइप के एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो उन एंजाइम्स के रिएक्शंस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक स्टेप से, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल को ए एंड NADPH, जो स्टेज फर्स्ट है। तो हमें पता है कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो साइटोसोल में हो रहे हैं क्योंकि एंजाइम्स वहीं पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, क्योंकि हमको एसिटाइल को ए चाहिए। और एसिटाइल को ए जो है पाइरुवेट या फिर फैटी एसिड या एमिनो एसिड से एसिटाइल को ए का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये बाहर नहीं जा सकता है। तो इसलिए एसिटाइल को ए ऑक्सेलो एसीटेट के साथ कंबाइन होता है और साइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। ये जो साइट्रेट का मॉलिक्यूल है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सेल के साइटोसोल में आ जाता है। तो साइट्रेट एसिटाइल को ए और ऑक्सेलो एसीटेट के कॉम्बिनेशन से बना है साइट्रेट। यही साइट्रेट मूव कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से साइटोसोल में। ये साइट्रेट अब जब साइटोसोल में आ जाता है उसके बाद फिर साइट्रेट लाइज एंजाइम के प्रेजेंस में, ये लाइज एंजाइम है मतलब इसकी लाइसिस कर रहा है। तो साइट्रेट की लाइसिस हो रही है जिससे कि एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल अलग हो जा रहा है और ऑक्सेलो एसीटेट का मॉलिक्यूल अलग हो जा रहा है। तो साइट्रेट लाइज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है जो साइट्रेट की लाइसिस कर रहा है, जिससे एसिटाइल को ए अलग हो गया, ऑक्सेलो एसीटेट अलग हो गया। इस तरीके से हमको एसिटाइल को ए साइटोसोल में मिल जाता है फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। तो सबसे पहला जो इस रिएक्शन का डिमांड था वो एसिटाइल को ए का प्रोडक्शन था। तो हमको पाइरुवेट एमिनो एसिड या फिर फैटी एसिड से ही एसिटाइल को ए हमको मिल रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइट्रेट की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में आ रहा है और यहाँ पर साइट्रेट लाइज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। एसिटाइल को ए का मॉलिक्यूल अलग हो रहा है और ऑक्सेलो एसीटेट का मॉलिक्यूल अलग हो रहा है। ये ऑक्सेलो एसीटेट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर NADH से ये NAD+ का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर यूज़ हो रहा है इसका और मैलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मैलेट पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल रहा है और NADPH की सिंथेसिस हो रही है। ये HMP संट में भी NADPH की सिंथेसिस होती है। इसे हमने अपने पहले की क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म क्लासेस में देखा है कि HMP संट से NADPH का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो हमारा पहला था प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए एंड NADPH, ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एसिटाइल कोए भी मिल गया और ऑक्सेलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हुआ, मैलेट पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर NADP से
NADPH का फॉर्मेशन हुआ। HMP सन से भी NADPH हमको मिल रहा है। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल CoA। अब जो एसिटाइल CoA है, ये एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल CoA मेलोनाइल CoA में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम कर रहा है, तो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल CoA कन्वर्ट हुआ मेलोनाइल CoA में। यहाँ पर बायोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बायोटीन यहाँ पर कोफैक्टर की तरह है और ये इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। इसके साथ एक सबस्ट्रेट की तरह है। इसके बाद फिर यहाँ पर ATP का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ATP का यूज हो रहा है और ADP और एक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो यहाँ पर ये CO2 का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। आगे देखते हैं इसे। थर्ड है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स में फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें 7 टाइप के एंजाइम्स जो है वो एक साथ मिले हुए रहते हैं और कंबाइनली एक काम करते हैं, एक साथ ही काम करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और एज अ कॉम्प्लेक्स ही ये वर्क करते हैं। इनके एक एक एंजाइम्स अलग अलग नहीं होते बल्कि ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शन करने वाले एंजाइम्स एक साथ में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं जिसके 2 आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं। इसके हर एक मोनोमर में 7 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और साथ में एक एसाइल कैरियर प्रोटीन जिसे हम ACP कहते हैं, एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है। ये फंक्शंस करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, केवल एक यूनिट के फॉर्म में, ये एक यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके एंजाइम्स अलग अलग नहीं होते हैं, तो फंक्शंस कर रहे हैं एज अ सिंगल यूनिट। इनकी जो कोडिंग होती है वो एक सिंगल जीन के थ्रू होती है, सिंगल जीन ही इस पूरे एंजाइम को कोड करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम है इस कॉम्प्लेक्स में? कीटोएसाइल सिंथेस, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, डिहाइड्रेटेज, एनोइल रिडक्टेज, कीटोएसाइल रिडक्टेज और ACP। तो इस तरीके से ये 7 इससे मिलकर बना हुआ है और लास्ट में है थायोएस्टेरेज। तो कीटोएसाइल सिंथेस, एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज, मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज, डिहाइड्रेटेज, एनाइल रिडक्टेज, कीटोएसाइल रिडक्टेज और ACP और लास्ट में थायोएस्टेरेज है। तो ये डाइमर के फॉर्म में है, एक मॉलिक्यूल इस तरफ से है और एक मॉलिक्यूल सेम इस तरीके से जुड़ा हुआ है, डाइमर है। बीच में इसमें डिवीजन है जो इसके सब यूनिट को दिखा रहा है। एक यूनिट इस लाइन के ऊपर का है और एक यूनिट इस लाइन के नीचे का है। हमने यहाँ पर लिखा है 2 आइडेंटिकल यूनिट्स, तो इसके इस तरीके से 2 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं। फंक्शनल डिवीजन, इतना जो रिएक्शंस हैं ये इस तरीके से, आधे जो एंजाइम्स है वो इस तरफ, आधे एंजाइम्स जो है इस तरफ है। तो इस तरीके से ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं इसके रिएक्शंस। फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स और जो एसिटाइल CoA फॉर्म हुआ है, ये एसिटाइल CoA और फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। एसिटाइल CoA, ACP और ट्रांस एसाइलेज, यहाँ पर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एसिटाइल SACP का फॉर्मेशन होता है। ACP जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक एंड ACP है और दूसरे एंड पर सिस्टीन का मॉलिक्यूल होता है, तो ये इसी को डिनोट कर रहा है। एक एंड ACP का है और एक एंड सिस्टीन का है, सिस्टीन SCOA और एक SH, ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब एसिटाइल CoA फॉर्म होता है तो ये इसके ACP के एंड पर, एसाइल कैरियर प्रोटीन के एंड के साथ यहाँ पर ये जुड़ जाता है, तो फॉर्म करता है एसिटाइल SACP। इसके बाद ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाता है ACP से सिस्टीन के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एसिटाइल टू सिस्टीन, यहाँ पर जो एसिटाइल का ग्रुप था वो सिस्टीन के ग्रुप के साथ चला गया। अब जो मेलोनाइल का फॉर्मेशन हुआ था, मेलोनाइल CoA का, ये मेलोनाइल CoA का मॉलिक्यूल आता है और ये इसके इस ACP एंड से जुड़ जाता है। तो मेलोनाइल ACP का एंड यहाँ पर खाली है, तो ये मूव हो चुका है यहाँ
से सिस्टीन पे, इसलिए ये स्पेस ब्लैंक है। तो जो मेलोनाइल कोए का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर मेलोनाइल कोए ACP ट्रांस एसाइलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में आता है और यहाँ पर ACP एंड से ये जुड़ जाता है और एक मॉलिक्यूल CoASH का बाहर आ जाता है। तो फॉर्मेशन होता है एसाइल मेलोनाइल एंजाइम का। एसाइल मेलोनाइल एंजाइम बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसाइल ACP में। यहाँ पर मेलोनाइल एंजाइम था, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कीटो एसाइल ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर C+O CH3, यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल जुड़ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बीटा कीटो एसाइल का फॉर्मेशन हो रहा है जो इसके ACP एंड से जुड़ा हुआ है। अगला एंजाइम है बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। अभी यहाँ पर सिंथेस था, कीटो एसाइल सिंथेस था, सिंथेसिस हो रही थी कीटो एसाइल की। अब यहाँ पर रिडक्टेज है, रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। जब ये रिडक्टेज रिएक्शन होगा तब ये NADPH, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट चाहिए, तो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का रोल NADPH प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP प्लस में। तो बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज आगे चलकर बना रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। ये जो C+O CH3 था, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, रिडक्टेज, रिडक्शन का रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन आयन इसमें एंटर किया है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो जो डबल बॉन्ड O था वो हट गया है और OH यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP का फॉर्मेशन हुआ। हमारा अगला जो एंजाइम है वो है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हट गया और CH डबल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हुआ। इसे हम कह रहे हैं ट्रांस इनॉइल ACP। ट्रांस इनॉइल ACP, इनॉइल ACP रिडक्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अगेन यहाँ पर एक रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्टेज एंजाइम है तो NADPH का मॉलिक्यूल यूज होगा। तो NADPH का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एसाइल ACP। इसे हम कह रहे हैं एसाइल ACP। डबल बॉन्ड यहाँ पे हट रहा है और रिडक्शन रिएक्शन है तो CH2 और CH2 ये बैलेंस कर रहा है हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी, डबल बॉन्ड जो था इसे ये ब्रेक कर रहा है और CH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे ब्यूटाइरिल ACP भी कहा जाता है क्योंकि ब्यूटाइरिल ग्रुप है, 4 कार्बन एटम यहाँ पर है, इसलिए ब्यूटाइरिल ACP भी से कहा जा रहा है। अब यहाँ पर ब्यूटाइरिल ACP का जब फॉर्मेशन हो गया तब इसे ट्रांसफर किया जा रहा है C चेन से फ्रॉम ACP टू सिस्टीन। इसे ACP से सिस्टीन में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सिस्टीन के पास चला गया। इसे हम कहेंगे एसाइल S एंजाइम। ये जो रिएक्शन है सेकेंड रिएक्शन से लेकर यहाँ तक का रिएक्शन, ये 2 to 6 स्टेप में 2 से 6 स्टेप जो है इसके 6 मोर टाइम्स रिपीट होंगे, मतलब ये साइकिल पूरा 7 बार चलेगा। एक यहाँ पर हो गया है, इसके अलावा 6 टाइम ये साइकिल और सेम तरीके से रन करेगा। तो जब 6 टाइम ये और रन करेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है C+O CH2 13 CH2 CH3, मतलब यहाँ पे 13 14 15 16 मॉलिक्यूल कार्बन के जब कंप्लीट हो जाएंगे तब यहाँ पर पाल्मिटोइल थायोएस्टेरेज, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का सबसे लास्ट एंजाइम था थायोएस्टेरेज। तो ये थायोएस्टेरेज एंजाइम यहाँ पर काम करेगा और जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, इसको अलग कर देगा और ये जो 16 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बना है जिसे हम पाल्मिटेट के नाम से जानते हैं, इसको अलग कर देगा। इस तरीके से एक नया पाल्मिटेट की सिंथेसिस हुई या एक नया फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ।